जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है उसको लेकर परिचर्चा की थी। आज अपन उससे आगे परिचर्चा करने वाले हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है उससे अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप निरंतरता बनाए रखें पढ़ाई में। जो बंदा निरंतरता पढ़ाई में बनाए रखता है वो हमेशा जीवन में सफल होता है, क्योंकि परिश्रम का भी एक कुंजी है या परिश्रम की भी एक कड़ी है। और परिश्रम की जो एक कड़ी है वो है एक निश्चितता, समयता, नियमितता, है ना, रेगुलरिटी। यह आप में होनी चाहिए। अगर ये आप में है तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप अपने जीवन के अंदर जरूर सफल होते हैं। ये हमेशा और हमेशा होता आया है और आप भी आगे भी आप जीवन में सफल होंगे। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है आप पर कि हाँ भाई, ये बच्चा जरूर कुछ करके दिखाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना जो सेशन है। और आज का अपना जो सेशन की क्लास रहेगी वो क्लास जो रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा व ऊंचा। ये आज अपना क्या रहने वाला है, मेन टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड आज अपन पढ़ने का कार्य करते हैं कि भाई विश्व में सबसे लंबा क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। आइए नंबर 1 की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसमें? जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और विश्व का जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। नंबर अगर 2 की बात की जाए तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखना विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसके अंदर है? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े और छोटे हैं। विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितने महाद्वीप है टोटल? 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वापस विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, वापस सेम ही क्वेश्चन किया जाए कि विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसके बारे में वापस क्वेश्चन कर लिया जाए, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा जाएगा? अंटार्कटिका। लेकिन इस बार मैं किसकी दृष्टि से बात कर रहा हूं? इस बार मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है ना, यह बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी आपको बातें हैं जो दिमाग में होनी चाहिए, जो एग्जाम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नंबर 4 अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा देश, अगर आपको पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बड़ा देश की किसकी दृष्टि से बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जनसंख्या में। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर आपको विश्व का सबसे छोटा देश पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे छोटा देश, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना विश्व का सबसे छोटा देश है, किसके अगर अकॉर्डिंग बात करूं मैं, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उसका नाम हो जाएगा वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी विश्व का क्या है? सबसे छोटा देश है। क्या है? सबसे छोटा देश है। ठीक है, अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में,
आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब की बार आपसे किसके बाद में बात कर रहा है, अब की बार आपका क्षेत्रफल में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल में अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर विश्व का सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस हो जाएगा। अगर यही मैं वापस अगर क्वेश्चन करूं, विश्व का सबसे छोटा देश है, विश्व का सबसे छोटा देश बात पूछ लिया जाए, वो भी किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको बड़े महाद्वीप और अगर बात की जाए तो किसकी याद रखना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, आया हुआ प्रश्न एशिया। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात की जाए तो चीन हो जाएगा, और अगर छोटा देश की बात की जाए तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। आई होप ये जानकारी सभी की सभी, अगर जानकारी की बात की जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में एकदम क्या रखना है, फीड रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला देखो नंबर 8, अगला है विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी, चिल्का। क्या हो जाएगी, चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है। नंबर 9 की अगर बात की जाए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी, अगर आपको किसकी पूछ रहा है, मीठे पानी की झील के बारे में पूछ रहा है, मीठे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, लेक सुपीरियर। क्या हो जाएगी, लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील विश्व की क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यही से पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे अगर बात की जाए गहरी झील की बात की जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, बेकाल झील। कौन सी हो जाएगी, बेकाल झील है ना, वो विश्व की सबसे गहरी झील है, जो साइबेरिया प्रदेश के अंदर से गहरी, कितनी गहराई है, तो गहराई की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बेकाल झील, ठीक है। अगर यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर झील की बात की जाए तो उस झील का नाम हो जाएगा टिटिकाका। क्या नाम हो जाएगा, टिटिकाका लेक या टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। जबकि सबसे गहरी झील बेकाल झील है, सबसे मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, और सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर झील है। अगर यही से अपोजिट प्रश्न डाल दिया जाए कि विश्व की सबसे लवणीय झील, विश्व की सबसे लवणीय झील, लवणीय का मतलब खारा, खारा होगा, लवणीय का लवणीय झील, तो विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील का नाम हो जाएगा वान झील। कौन सी हो जाएगी, वान झील विश्व की सबसे लवण युक्त झील है, नमक खारी झील है, खारा पानी की झील है। ये झील के आपके सामने कितने प्रश्न हुए, 5, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील, और अगर बात की जाए विश्व की सबसे लवणीय झील, तो लवणीय झील का नाम क्या हो जाएगा, वॉन। क्या हो जाएगा, वॉन झील हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा बांध, कि विश्व का सबसे लॉन्ग डैम कौन सा है, बांध, बांध बोलते हैं डैम, तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध।
कौन सा है? हीराकुंड बांध। और ये जो हीराकुंड बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो भारत देश के अंदर एक नदी बहती है, नदी का नाम है महानदी, राज्य का नाम है ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के अंदर जो महानदी है उसके ऊपर एक डैम है, उस डैम का नाम हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो भारत का क्या है? तो भारत का और वर्ल्ड का विषय है, सबसे लंबा बांध है। अगर आगे बात की जाए विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध, और उस ऊंचा बांध का नाम क्या हो जाएगा? जिनपिंग बांध। कौन सा हो जाएगा? जिनपिंग बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, जो चीन देश के अंदर यालुंग नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यालुंग नदी पर है। और कौन से देश में है? चीन के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है बांकड़ा नांगल बांध। कौन सा है? बांकड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जबकि वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने जो 14 आपको नाम लिखाई है, एक भी ऐसा नाम नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। सभी के सभी यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पुटअप हो चुके हैं, इसलिए इनको बड़ी केयरफुली, बड़ी गहराई के साथ आपको क्या करना है? इनको याद रखना है। देखिए सीधा सीधा आता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछने के कार्य किए जाते हैं मेरे लाडलो, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। ठीक है। नंबर 15। अब अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछ ले कि विश्व की सर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी विश्व की क्या है? सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। जबकि अगर बात की जाए कि विश्व की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील हो जाएगी। कौन हो जाएगी? नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, आगे अगर बात की जाए नंबर 16। देखिए अगर आपको पूछ ले विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे अगर बात की जाए चौड़ी नदी, तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है उस नदी का अगर आपसे नाम पूछा जाता है उसका नाम हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन नदी चौड़ी नदी है। चौड़ी के साथ साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चौड़ी के साथ साथ क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भी आपको याद रखना है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। और सबसे चौड़ी नदी का नाम भी क्या हो जाएगा? अमेजन। और सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे छोटी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, तो विश्व की सबसे छोटी नदी है उस नदी का नाम हो जाएगा डी नदी। क्या हो जाएगा? डी नदी है विश्व की सबसे छोटी नदी है, जो कौन से देश में बहती है? अमेरिका। जो कहां प्रवाहित होती है? अमेरिका देश में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई मात्र 300 मीटर है। कितना हो जाएगी? 300 मीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या हो जाएगा? एंजिल। क्या हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कौन से देश में है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। तो ये वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। तो वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है, जिसकी राजधानी है काराकस। वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? काराकस है, जो इसी के अंदर स्थित है एंजिल जलप्रपात। अगला, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मांजुली। कौन सा हो जाएगा? माजुली नदी द्वीप। तो माजुली नदी द्वीप है जो असोम राज्य में, कौन से राज्य में है? असोम राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर है?
असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम हो जाएगा माजुली नदी द्वीप। जिसका नाम क्या हो जाएगा? माजुली नदी द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता हो, वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उस स्थान को कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं उसे? द्वीप के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली। उसका नाम क्या हो जाएगा? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में है। और कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करते हैं तो उस द्वीप का नाम हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस द्वीप पर वर्तमान में डेनमार्क देश का अधिकार है। कौन से देश का? डेनमार्क देश ने अपना अधिकार स्थापित करके रखा है। तो सर ये बात आपके खोपड़ी में या समझ में आनी चाहिए कि नदी द्वीप और द्वीप का मतलब क्या होता है। सर नदी द्वीप का मतलब होता है वह स्थान जो चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ होता है, उसे नदी द्वीप कहते हैं। और सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अर्थात वो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। ये जो ग्रीनलैंड है ये चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की अगर बात की जाए तो मांजुली नदी द्वीप है। कौन सा है? मांजुली, जो नदी के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब आपके सामने लिखे ना, इसमें से आप इस एक को छोड़ दो, बाकी दो ये और ये तीन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा क्या है? अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला 21, अगले बात करते हैं 21 की। देखिए अगला प्रश्न बनता है विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन की अगर ऐसा विश्व का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो सबसे लंबा है प्लेटफॉर्म? उसका नाम हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है जो भारत में है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर है, जो विश्व का क्या है? सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना। जो कौन से शहर में है? गोरखपुर के अंदर है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कोई बोलते हैं पोर्ट, और उसका नाम हो जाएगा न्यूयॉर्क बंदरगाह। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो अमेरिका देश में है। कौन से देश में है? अमेरिका देश के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग, उसका नाम हो जाएगा लिडल। क्या हो जाएगा? लिडल सुरंग हो जाएगा, लिडल सुरंग। और ये लिडल सुरंग की बात की जाए तो कौन से देश में है? नॉर्वे। कौन से देश में है? नॉर्वे देश में है। और नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। नॉर्वे देश की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी। वहां पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। और विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम हो जाएगा लिडल। क्या हो जाएगा? लिडल हो जाएगा। ठीक है, अगला विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है गोथार्ड बेस। क्या नाम है? गोथार्ड बेस विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है। और ये कौन से देश के अंदर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में। कौन से देश में है? ये स्विट्जरलैंड देश के अंदर स्थित है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रन। क्या हो जाएगी? स्विट्जरलैंड देश की राजधानी हो जाएगी ब्रन हो जाएगी। अगला हो जाएगा विश्व, है ना, विश्व के सबसे लंबी रेल सुरंग, सड़क सुरंग, बंदरगाह और इसके साथ रेलवे स्टेशन हो जाता है। अगला बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की अगर बात की जाए तो विश्व की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका नाम है मुस्लिम अल हराम। क्या है? मुस्लिम अल हराम।
तो मुस्लिम अल हराम विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कौन से देश के अंदर स्थित है? सऊदी अरब में। कौन से देश में है? सऊदी अरब देश के अंदर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसका नाम हो जाएगा मुस्लिम अल हराम हो जाएगा। अगर यही पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा अंकोर वाट। क्या हो जाएगा? अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कौन से देश के अंदर स्थित है? कंबोडिया। कौन से देश में है? यह कंबोडिया देश के अंदर स्थित है। तो कंबोडिया देश में स्थित अंकोर वाट का जो मंदिर है यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है। तो यह भी याद रखनी है। ये सभी के सभी एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना तो वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे लंबा, कई बार एग्जाम में भी आ गया, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए न्यूयॉर्क बंदरगाह। सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात की जाए तो लेडल सड़क सुरंग हो जाएगी। सबसे लंबी रेल सुरंग की अगर बात की जाए तो गोथार्ड बेस। क्या है? गोथार्ड बेस है। सबसे बड़ी मस्जिद की अगर बात की जाए तो मुस्लिम अल हराम विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। और सबसे बड़ा मंदिर की बात की जाए तो अंकोर वाट मंदिर है जो कंबोडिया देश के अंदर स्थित है। यह जानकारी भी आपको प्रॉपरली याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है उसका एयरपोर्ट, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये एयरफोर्स 2020, ये एयरफोर्स 2020 में आया था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? खालिद हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? खालिद हवाई अड्डा। तो खालिद हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और यह भी कौन से देश में है? सऊदी अरब देश में है। कौन से देश में है? तो यह भी सऊदी अरब देश के अंदर स्थित विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। एयरफोर्स 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछने का कार्य किया गया था। नंबर 28 की अगर बात की जाए तो देखिए अगला बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल की बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा। क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा। तो सहारा कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। देखिए सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल है, विश्व का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। यहीं से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रुब अल खली। क्या नाम हो जाएगा? रुब अल खली। तो रुब अल खली विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है जो कहां स्थित है? जो अगर बात की जाए तो सऊदी अरब देश में है। कौन से देश में? सऊदी अरब देश के अंदर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, जिसका नाम हो जाएगा रुब अल खली। क्या नाम हो जाएगा? रुब अल खली। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर बात की जाए तो उसका नाम है सहारा। उसका नाम क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंची इमारत, और विश्व की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या हो जाएगा? बुर्ज खलीफा। क्या नाम हो जाएगा? बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा विश्व की क्या है? सबसे ऊंची क्या हो जाएगी? इमारत है। यह भी कई बार आया है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और विश्व की क्या है? सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाएगी। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगला देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त नहर, विश्व की अगला क्या है? विश्व की सबसे व्यस्त, व्यस्त का मतलब होता है बिजी। विश्व की सबसे व्यस्त नहर, उसका नाम हो जाएगा राइन नदी।
नहर नहीं, नदी, सॉरी, नदी की बात कर रहा हूं मैं। विश्व की अगर सबसे व्यस्त नदी की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी का नाम है राइन नदी। क्या नाम हो जाएगा? राइन। राइन नदी है वो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, जहां से सबसे ज्यादा जहाजों का आवागमन होता है। इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम अगर निकनेम आपसे पूछ लिया जाए तो इसका निकनेम क्या हो जाएगा? कोयला नदी। इसका निकनेम क्या हो जाएगा? कोयला नदी के नाम से इसे जाना जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उस पर्वत का नाम क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। लेकिन लगभग बात की जाए तो 8,850 मीटर, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। लेकिन वह लगभग 8,848 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछने का कार्य किया गया है। बहुत शानदार प्रश्न है, यह भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की जाती है तो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 33 हो गया ना। अब बात करते हैं 34 की। अगला क्वेश्चन देखिए ना, सॉरी, अगला देखिए। अगला बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा पशु, विश्व का सबसे बड़ा पशु। और विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा हो जाएगा? जिराफ। क्या हो जाएगा? जिराफ विश्व का सबसे बड़ा क्या है? पशु है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अगला है विश्व का सबसे बुद्धिमान पशु, विश्व का सबसे अगर बात की जाए तो बुद्धिमान पशु चिंपांजी। तो विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिमान पशु का नाम क्या हो जाएगा? चिंपांजी। तो चिंपांजी विश्व का क्या है? सबसे बड़ा बुद्धिमान पशु है, सबसे बुद्धिमान पशु है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है उस पक्षी का नाम हो जाएगा शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? पक्षी है। और अगर विश्व का सबसे छोटा पक्षी अगर पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है उसका नाम क्या हो जाएगा? हेमिंग बर्ड। उसका नाम क्या हो जाएगा? हेमिंग बर्ड। तो हेमिंग बर्ड जो है ये विश्व का क्या है? सबसे छोटा पक्षी है। तो 4 नाम याद रखने हैं आपको। बड़ा पशु याद रखना है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ा पशु याद रखना है, चिंपांजी याद रखना है। क्या रखना है? चिंपांजी के बारे में भी याद रखना है। अगला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो वर्षा वाला स्थान नो डाउट मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया भी था। मेघों का घर मेघालय, मानसिनराम मेघालय। कौन सा जाएगा? मेघालय। मेघालय में जगह है मानसिनराम। क्या है? मानसिनराम मेघालय के अंदर जगह है, जो विश्व का क्या है? सबसे ठंडा अगर बात की, सॉरी, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला नाम आता है विश्व का सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर। तो देखिए अगर इसकी बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो उस सागर का नाम हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर विश्व का क्या है? सबसे बड़ा क्या नाम हो जाएगा? सागर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, मतलब स्पेस मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, और विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी की बात की जाए नो डाउट यहां से क्या हो जाएगा? नासा। क्या हो जाएगा? नासा। और नासा कहां का शहर है? अमेरिका। कहां का शहर है? अमेरिका देश का शहर है, जो विश्व की सबसे क्या है? बड़ी स्पेस एजेंसी हो जाएगी। तो यहां से देखो आपके बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे बड़ा पशु जिराफ, सबसे बड़ा बुद्धिमान पशु की बात की जाए चिंपांजी, सबसे बड़ा पक्षी की बात की जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा पक्षी
पक्षी हेमिंग बर्ड। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है ना। और सागर, दक्षिण चीन सागर स्पेस एजेंसी का नाम क्या हो जाएगा, नासा हो जाएगा। आगे बात करते हैं 41। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फटार, विश्व का सबसे बड़ा फटार, तो विश्व का जो सबसे बड़ा फटार की अगर बात की जाए तो उसका नाम है पामीर का फटार। क्या हो जाएगा, पामीर का फटार, तिब्बत के अंदर। तो पामीर का फटार विश्व का सबसे बड़ा फटार है, जो कहां पर है, तिब्बत में। कहां पर है, तिब्बत के अंदर स्थित है, जो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, फटार हो जाएगा। अगर 42 की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे, या विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व का सबसे ऊंचा फटार कौन सा हो गया, पामीर का फटार। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ना, उसका नाम हो जाएगा महाभारत। क्या नाम हो जाएगा, महाभारत। तो महाभारत है ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य। क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य, जो कई बार एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है उसका नाम क्या हो जाएगा, महाभारत। क्या हो जाएगा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करता हूं विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की अगर बात की जाए तो देखना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात की जाए तो हिमालय पर्वतमाला, उसका नाम क्या हो जाएगा, हिमालय। तो हिमालय है ये विश्व की क्या है, सबसे ऊंची पर्वतमाला। क्या है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको बड़ी गहराई के साथ इन प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन, क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का क्या है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ये कौन से देश में, देश का नाम पूछ लिया जाए तो देश का नाम क्या हो जाएगा, रूस। कहां पर है, रूस देश के अंदर स्थित है, जो विश्व का सबसे लंबा क्या है, रेल मार्ग है, सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी, विश्व की सबसे लंबी दीवार, तो विश्व की सबसे लंबी दीवार की अगर बात की जाए तो चीन की दीवार। विश्व की सबसे लंबी दीवार की अगर बात करता है तो विश्व की सबसे लंबी जो दीवार है उसका नाम क्या हो जाएगा, चीन की दीवार। क्या हो जाएगी, चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है, जो चारों तरफ से चीन को एक परकोटे की तरह घेरे हुए है। जो पहले आतंकियों से बचाने के लिए उन्होंने इनका निर्माण करने का कार्य, या जो बाहरी आक्रमणकारी, आतंकी नहीं कह सकते आप, इसकी जगह बाहरी आक्रमणकारी शब्द का प्रयोग करेंगे, और बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो विश्व का सबसे बड़ा फटार आया हुआ प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, और अगर बात की जाए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग और विश्व का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबी दीवार, और विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी जाएगी, चीन की दीवारें हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 46। देखिए अगला जो आएगा वो क्या पूछा जाएगा, अगला विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान। तो याद रखना, विश्व का सबसे गर्म स्थान अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो विश्व का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली। विश्व का सबसे गर्म स्थान क्या है, डेथ वैली। और जो कौन से देश के अंदर है, अमेरिका देश में। कौन देश में है, अमेरिका देश में स्थित डेथ वैली विश्व का क्या है, सबसे गर्म स्थान है, ठीक है ना। और अगर यही से विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, तो याद रखना विश्व का सबसे ठंडा स्थान की अगर बात करता है तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वोस्टाल। क्या हो जाएगा, वोस्टाल विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जो अंटार्कटिका में, कहां पर है,
अंटार्कटिका के अंदर स्थित है, जो विश्व का क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है, लेह मनाली मार्ग। कौन सा है, लेह मनाली मार्ग विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, ऊंचाई के ऊपर स्थित सड़क मार्ग है। क्या है, ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाती है तो, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा देखो लगभग इंपॉर्टेंट जो थी वह मैं आपके सामने इनकी परिचर्चा कर चुका हूं, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं, 50 कर देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर राजधानी का नाम पूछा जाए तो उसका नाम हो जाएगा लापाज। लापाज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और लापाज कौन से देश की राजधानी है, बोलीविया। कौन देश की राजधानी है, तो बोलीविया देश की राजधानी है। तो बोलीविया देश की अगर राजधानी पूछी जाए तो बोलीविया देश की राजधानी क्या है, लापाज। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अगर ऊंचाई पर स्थित झील पूछ ली जाए तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है उसका नाम हो जाएगा टिटिकाका। क्या हो जाएगा, टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या हो जाएगी, झील हो जाएगी, ठीक है। और अंतिम रूप में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, देशों वाला महाद्वीप, तो ऐसे कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा देश हैं, तो उस महाद्वीप का नाम हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो 54 देश हैं। कितने देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर टोटल देशों की संख्या की अगर बात की जाए तो देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 54। कितने देश हैं, 54 देश हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां से आपके ये दोनों स्थान पूछने के काम किए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊंचाई पर स्थित राजधानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। देखिए मेरे लाडलों, ये आज का जो टॉपिक था ये मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सब में से मैंने निचोड़ निकाल दिया। क्या निकाल दिया, निचोड़। आपका ये टॉपिक है महाद्वीप। महाद्वीप जब पढ़ाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट महाद्वीप जब पढ़ाए जाते हैं तो महाद्वीप के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं ना तो मैंने आपको पूरा महाद्वीप पढ़ा दिया मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको पूरा महाद्वीप के बारे में जो भी स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। इसलिए मेरा ये कहना है, अगर आपने ये जो पढ़ाया है अभी अभी, देखो इसमें समझने वाली कोई इतनी मोटी चौड़ी कहानी नहीं है। अब इसमें आप क्या समझना है आपको कि विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा, डेथ वैली। क्या हो जाएगा, डेथ वैली या मृत घाटी विश्व का सबसे गर्म स्थान है। तो इसमें समझने योग्य कोई बात ही नहीं है। ये पूरा का पूरा काम क्या है, ये पूरा का पूरा काम बस ठीक है, गर्म स्थान है। पहले कौन था, पाकिस्तान के अंदर था, ठीक है। अब वर्तमान के अंदर अमेरिका देश के अंदर विश्व का सबसे ठंडा स्थान पहले बरखोयास्क था, अब वर्तमान के अंदर क्या हो गया है, वर्तमान के अंदर वोस्टाल हो गया है। कभी भी आपकी एग्जाम के अंदर घुमाकर प्रश्न नहीं देगा, आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, तो देख लीजिए एग्जाम के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन करते। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे अब की बार आया था इंडियन एयरफोर्स 2020 IAF 2020 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अब चार ऑप्शन आएंगे अलग अलग तरीके से, वो चारों ऑप्शन आपको कर देने हैं, जिसमें भी जो भी ऑप्शन आपका सही लगे। और आई होप आपको पता भी है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, खालिद। कौन सा हो जाएगा, खालिद हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। एक प्रश्न पूछा गया। नंबर 2 क्वेश्चन अगर बात की जाए तो एक प्रश्न यह पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा बांध,
विश्व का सबसे लंबा बांध। तो ये प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो क्या आंसर नहीं दे सकते क्या? या आपको ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, तो क्या ये आपको नहीं आते क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अभी मैंने आपको पढ़ाया माजुली, क्या है? माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदीय द्वीप है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम क्या हो जाएगा? मैंने आपको बता दिया, पढ़ा भी दिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो देख लो, ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं ये 2019 और 2020 ये 2 सालों के अंदर आ गए प्रश्न। ये चारों के चारों प्रश्न इन 2 सालों के पूछ लिए कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा अगर बात की जाए द्वीप क्या है, और नदीय द्वीप क्या है, और इसके अलावा सबसे लंबा बांध क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों की स्ट्रेटजी बनानी है जो मैंने पढ़ाए हैं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसको एक दो बार आप रिपीट कर लेना, इसके बाद इसकी जो क्विज मिलेगी, क्विज करके देखना, आपका सही हो जाएगा, ये मेरा वादा है। इन ऐसे प्रश्नों का ऐसा ही होता है कि एक बार इनको आप गौर से पढ़ ले, उसके बाद आप उसके क्विज करें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें एग्जाम में आए हुए। तो एक दो बार अगर आप करोगे ना, आसानी से आपको निकल जाएगा, आराम से पेपर निकालेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसलिए लगातार अपने आप क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। ठीक है मेरे लाडलो, आज के लिए इतना ही। अगली कल नई क्लास के अंदर अपन नए जोश और जुनून के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।